हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों? उम्मीद है सभी का हालचाल बढ़िया होगा और जबरदस्त भी होगा। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की। वैसे तो मैं 5 बजे शुरू करने वाले थे, कुछ बच्चे ने कहा है सर जी ठंडी लगती है सुबह 5 बजे, है ना? तो 5:30 बजे मैंने कर दिया, क्योंकि 6 बजे से मैथ की क्लास अर्जुन सर लेते हैं एप्लीकेशन पे वरदान बैच में, इसलिए। ठीक है, तो सुबह 6 बजे से सॉरी 5:30 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। इस समय हम लोग रिएक्शन पे जोर दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, उतना ही रिएक्शन आपको रेगुलर करा रहे हैं जितना आप लोग याद कर सकते हैं। तो आज ये रिएक्शन का सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम लोग ये गाटरमान रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। गैटरमान रिएक्शन क्या होता है समझते हैं, याद करते हैं। आपको भी ट्राई ऐसा करना है कि दोबारा से ये लेक्चर देखने की जरूरत न पड़े, दोबारा से ये गैटरमान रिएक्शन याद करने की जरूरत। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद करना जरूरी बनता है। तो आओ दम लगा के एक बार सभी लोग शेयर भी कर दो अपने सभी साथियों के साथ, और फिर हम लोग गाटरमान रिएक्शंस की काम तमाम करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है बताओ? इस यह होता है बेंजीन होता है, बेंजीन होता है इस बेंजीन में। यह आपका N2 होता है Cl, इसे कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? देखो यहां से प्यारे बच्चे, है ना, क्या लिखा है? इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, है ना, किसकी उपस्थिति में? तो कापर, कापर पाउडर, कापर पाउडर की उपस्थिति में, कापर पाउडर, कापर पाउडर की उपस्थिति में कराने पर हैलोजन अम्ल जैसे HCl हो गया, HBr हो गया इत्यादि के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, यहाँ पे एरिल हैलाइड रहेगा, प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया का, ध्यान से समझना। यस, देखो इन सभी के साथ अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, एक ध्यान से समझना। देखो, अगर मान लो कापर पाउडर की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया HCl के साथ करा रहे हैं, तो क्या होगा? देखो ये बेंजीन का रिंग जो है ना प्यारे बच्चों, वैसे की वैसे रहेगा। 6 चक्का गाड़ी, बेंजीन का रिंग जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो बेंजीन का रिंग में क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान नहीं दोगे तो निकल जाएगी हाथ से, है ना? चलो जी, आओ देख लो, ये बेंजीन होगा। और देखो यहाँ पे देखा जाता है, इसमें ये होता है, ये प्रोडक्ट आके जुड़ता है, ये आके यहाँ पे Cl के रूप में जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। प्लस में क्या बनता है? N2 नाइट्रोजन गैस, है ना, प्लस में HCl भी बाहर निकलता है, यह आपका बन जाता है, ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ये क्रिया होती है। तो ये एल्किल है, यहाँ पे एरिल हैलाइड होगा, ठीक है, क्या होगा? एरिल हैलाइड, ये गलमिश प्रिंटिंग है, एरिल हैलाइड, ठीक है, ये रहेगा, इसको हम बना देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन का स्टेटमेंट लिख लोगे। क्या लिखना है यार, जिंदगी में सब लोग बहुत कुछ लिखते हैं, आप लोग स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे सुबह सुबह, ये तो गलती है ना जिंदगी की, है ना? जिंदगी में स्टेटमेंट लिखना तो बनता है ना? अपनी जीवन परिचय जिसे कहा जाता है ना? चलो जी सरकार, यहाँ पे क्या लिखें? एरिल, है ना, एरिल हैलाइड, ये क्या बनता है? एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गैटरमान अपक्रिया कहते हैं। आओ एक आध एग्जाम्पल और देखें, बताओ एक आध एग्जाम्पल और देखें तो बोलो। चलो आओ देखते हैं एक आध एग्जाम्पल, है ना, शानदार वाला, जबरदस्त वाला। देखो यहां पर अगर बेंजीन रिंग, ये देखो ध्यान से समझना, यहां पे देखो ये बेंजीन रिंग वाला है ना? इस बेंजीन रिंग की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर मैं मान लो यहां पे N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, इसकी अभिक्रिया अगर हम कापर की उपस्थिति में, देखो फिलिंग द गैप्स वाले में भी भरता है, पूछता है कापर की उपस्थिति में, कापर चूड़ की उपस्थिति में अगर हम किसके साथ करा दें? HBr, केकर Br, H का Br, है ना, HBr के साथ करा दें, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? बोलना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या बनेगा। बोलना भाई, क्या बनेगा? यहाँ पे HBr के साथ कराएंगे तो यहाँ पे बोलो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यहाँ पे देखो प्रतिस्थापन, इसका मैग्नीजम देखोगे ना तो ये ब्रोमीन आके जुड़ता है, हालांकि मैग्नीजम पे ध्यान मत देना, ये ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ी है ना, मेन पॉइंट पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या आपका ब्रोमोबेंजीन क्या बनाता है? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन आके जुड़ी, प्लस में N2, प्लस में Cl, आपका HCl आपका बाहर निकल,
तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अगर बायोलॉजी वाले होंगे तब पर भी समझ में आ जाएगा। ये केमिस्ट्री है ना, रिएक्शन तो बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है कि नहीं। चलो जी सरकार, आओ हम एक घर के लिए देता हूं आपको, इसको करो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तभी तो मानूंगा मैं, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है आपका N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यह N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर कापर चूड़ प्लस में HCN के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, बताओ। प्लस क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा, है ना। कमेंट बॉक्स खुला रहता है बातें करने के लिए थोड़ी ना, है ना, आंसर देने के लिए, है ना। आंसर दिया करो सभी लोग, बातें करके क्या ही पाओगे, कुछ नहीं मिलता है बात करने से ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला देखते हैं, है ना। अगला सेंडमियर अपक्रिया। ये तो भैया सेंडमियर अपक्रिया, ये तो अजीब किस्म का अपक्रिया है। इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लगता है क्या भैया। हाँ इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लगता है। इसमें भी आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज है, यानी ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना बड़े काम की चीज है केमिस्ट्री के लिए। जैसे लड़कियों के लिए गोल्ड बड़े काम की चीज होता है, ऐसी गहना कभी पहनती नहीं है ना, लेकिन रखती सब है। और ऐसी चीज रखने की क्या ही फायदा जो दिखाना नहीं है ना। तो खैर वो तो अपनी जगह बात है ना। मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड केमिस्ट्री में ऐसा एक आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, यौगिक है, जो कि आप जिससे किसी भी चीज को बना सकते हो। खासकर ये जो आपका एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक मतलब जो बेंजीन के रिंग वाले होते हैं, जिसके पास 6 चक्का गाड़ी होता है ना। 6 चक्का गाड़ी, 4 चक्का नहीं, 6 चक्का गाड़ी। 6 चक्का गाड़ी जानते हो, बहुत सारी होती गाड़ियां, देखोगे मार्केट में 6 चक्का गाड़ी तो मिल जाएंगी, है ना। तो 6 चक्के होते हैं, बेंजीन में 6 कार्बन होता है और ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े वाला होता है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई यह है कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इससे बहुत सारी बेंजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। और अलग अलग रिएजेंट होता है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, और अलग अलग प्रोडक्ट बनता है तो उसका अलग अलग नाम होता है। अब देख लो यहाँ पे ये सेंडमेयर अपक्रिया जो है ना, इसमें क्या होता है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया है ना। ये आपकी फिर से मैं मिटा के बनाता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तब मजा आएगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। लो जी सरकार, बन तो गया। चलो यहाँ पे क्या है N2, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन क्लोराइड डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया अगर हम किसके साथ कराएं, बताओ। अगर हम किसके साथ कराएं, CuCl और HCl के साथ कराएं तो क्या बनता है। CuCl और HCl के साथ कराएं तो क्या बनता है, बोलो क्या बनेगा। जिंदगी में क्या ही बनेगा बताओ, कुछ ही नहीं बनेगा। क्या ही करना है इन लोग, जो बनेगा देख लेना है बस। अपने हाथ में कुछ बनाना तो होता नहीं है ना। रिएक्शन है ये आप अपने दिमाग से बना सकते हो, हाथ से तो कुछ नहीं बना सकते, है ना। हाथ से बस लिख सकते हो, ठीक है, वो भी दूसरे रिएक्शन का आंसर, है ना। चलो आ जाओ सभी लोग, अच्छे तरीके से बताना, एक बार सोच समझ के बताना और दिमाग लगा के बताना, कहीं और दिमाग मत लेके जाना। सुबह सुबह का समय है इसलिए सुबह में ये क्लास में दे रहा हूँ। ये बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भैया ये जो है यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा सर, Cl जुड़ेगा या ये Cl जुड़ेगा। अभी तो सब जगह Cl लग रहा है, किसी को जोड़ दो ना, हर जगह Cl ही Cl है, जोड़ लो। प्लस में यहाँ पे N2 निकलता है सर, वही निकलता है, वो नहीं। अच्छा सर ये बता दो, जब हमारे पास गाटरमान अभिक्रिया था तो इस सेंडमेयर की क्या ही जरूरत पड़ गई कि हमको दोबारा रिएक्शन ला के दे दिए। याद करने में भी समस्या है ना, याद रखने में भी समस्या, सोचने में भी समस्या, हर जगह समस्या ही समस्या है ना। यही सोच रहे होगे आप लोग, सोचना भी सही है। देखो क्या है ना, सेंडमेयर पहले आया था, इसमें जो है कापर क्लोराइड, कापर ब्रोमाइड, कापर फ्लोराइड आदि का यूज पड़ रहा था। लेकिन गाटरमान जो रिएक्शन ना सेंडमायर का सुधरा हुआ रूप है, इसमें कापर क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कापर क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट विदाउट कापर क्लोराइड के काम हो जाते हैं, है ना। डायरेक्ट बिना कापर क्लोराइड के काम हो जाते हैं और रिएक्शन हो जाता है ना, बस केवल कापर चूड़ से। किसमें, इस गाटरमान में, है ना। पहले सेंडमायर आया था तब गाटरमान आया, गाटरमान में कापर चूड़ के साथ ही अभिक्रिया हो जाती है। जब भैया कापर चूड़ से ही अभिक्रिया हो जा रही है तो क्लोराइड बनाने की, ब्रोमाइड बनाने की, साइनाइड बनाने की जरूरत ही क्या है ना। तो सबसे पहले सेंडमायर रिएक्शन आया था, उसके बाद गाटरमान अभिक्रिया। बात समझ में आई। तो वही बात है ना।
ये आपके सामने समझ में आया। चलो आ जाओ करते हैं एक और रिएक्शन। अब यहाँ तो आपका चेक कर लेंगे कितना है दम आपके दिमाग में। सर कुछ नहीं है दिमाग, सब कुछ है खत्म, है ना, यही बोलोगे तुम लोग, है ना। लेकिन कोई नहीं, बोलते रहो लेकिन लिखते रहो सुनते रहो, ठीक है। ये N2Cl है। अगर इसकी क्रिया कापर क्लोराइड या कापर ब्रोमाइड के साथ कराएं और भी HCl की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, है तो क्या बनेगा बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, है ना, HCl या HBr ही कर लो, क्या बनेगा। सर कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा जो आप बनाओगे अपने इससे डिजिटल बोर्ड वाले पेन से, है ना। कुछ तो यही सोचेंगे, कोई नहीं। देखो इसमें क्या होता है, ये ब्रोमीन मेन हो जाता है। ये यार तुम मिट जाते हो यार। ये ब्रोमीन मेन हो जाता है और ब्रोमीन आके यहाँ प्लस में N2 प्लस में HCl ये बनता है। कोई दिक्कत है तो बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम तैयार हैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करने को लेकर, हम तैयार हैं आपके प्रॉब्लम को देखने को लेकर। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बोलो। चलो आओ एक और करते हैं, फिर यह रिएक्शन क्लियर होगा। अच्छा एग्जाम में आएगा तो कौन सा लिखेंगे सर, आप तो चाट पांठे लिखवा देते हो, है ना, जो याद रहे वो लिख देना यार। मुसीबत के समय में जो याद रहे वही काम आपका सही होता है ना। मुसीबत जब एग्जाम में रहेगा तो जो आपको याद रहे वही लिख देना यार, क्या ही टेंशन है ना। चलो जी सरकार, यहाँ पे चलते हैं N2Cl। सर ये सरकार कौन है, आप ही लोग सरकार हो भाई, आप ही लोग हो ना जो वोट देते हो, सरकार बनाते हो, है ना। चलो जी, अभी तो सर हम वोट भी नहीं देते, क्या ही बात बोलते हैं आप। दोगे ना, दोगे कि नहीं दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, दोगे तो इसीलिए बोल, ठीक है। चलो यहाँ पे CuCN हो जाएगा प्लस HCN हो जाएगा, है ना। इसके उपस्थिति में क्रिया करा दे तो क्या हो जाए, कुछ नहीं, ये N2 और HCl बाहर निकलेगा, N2 और HCl बाहर निकलेगा। इसको नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे आपका जुड़ेगा CN जुड़ जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। इसे कहेंगे साइनोबेंजीन। इसे क्या बोलोगे, साइनोबेंजीन इसको बोलोगे। इसको आप सभी लोग क्या बोलोगे, साइनोबेंजीन, ठीक है। ये क्या होगा, साइनोबेंजीन होगा। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना एक बार, एक सांस में एक बात में हमारे साथ आप लोगों का जवाब आना चाहिए, है ना। ये आपका क्या है, CN है, साइनोबेंजीन है। इसका अगर जल अपघटन करा दें, यानी जलपान करा दें, पानी पिला दें, है ना, एकदम सूखा पानी पिला दें ठंडा वाला चीनी पानी मिला के, तो क्या बनेगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। एकदम मस्ती से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, याद रखना है। और हाँ एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वे बच्चे जो भटक रहे हैं अभी, जबरदस्त तैयारी करना है, मात्र 399 फीस है ना। इसमें आप इस वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ों का रिवीजन चल रहा है, रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से फिल्टर करके चीज़ें आपके लिए बन जाएंगी, है ना। एकदम जबरदस्त वाली तैयारी हो जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लास्ट के 2-3 महीने जो बचे ना, जबरदस्त नंबर लाने के लिए आपके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, 1 शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेली क्लास, लाइव क्लास, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। आप कंप्लीट सिलेबस में आपको मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ इसमें दिया जाएगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, कॉल करोगे तो और अधिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हाँ इतना समझ लेना, बहुत तेजी से कोर्स चल रहा है, तो लेट करने के बाद आपको उतना ही मिलेगा जितना आप सोचे नहीं हो परसेंटेज, है ना। तो समय इतना है कि आप अभी से मेहनत कर सकते हो। अच्छा 399 रुपये में आप क्या ही मिलता है, दुकान पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। शिखर बैच आपको फ्री मिलेगा, शिखर 2.0 बैच फ्री मिलेगा, जो कि साल भर मेहनत किया गया है, हाथ से लिख के पढ़ाया गया है। इसमें 1 शॉट रिवीजन होगा। मान लो कोई टॉपिक्स ऐसा जो आपको न समझ में आए तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके शिखर 2.0 से कनेक्ट कर सकते हो। और इस इंग्लिश स्पोकन का कोर्स, एक स्पेशल कोर्स जिसमें आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करके आपको थोड़ा हीरो बनाने का काम। घर से बाहर निकलोगे तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है बोर्ड परीक्षा के बाद, जब बच्चे बाहर जाते हैं, शहरों में जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए। तो हम सोचें कि जो बच्चा हमारा शिखर बैच, सॉरी वरदान बैच लेगा, उसी 399 फीस में ये इंग्लिश स्पोकन का कोर्स बोर्ड एग्जाम के बाद फ्री रहेगा आप सभी लोगों के लिए। जबरदस्त नंबर, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। लेट मत करना, वरना फिर सिलेबस आगे निकलने के बाद आप ही परेशान हो, है ना। कार्टरमैन कोच संश्लेषण अपक्रिया, ये नेक्स्ट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कार्टरमैन कोच संश्लेषण अपक्रिया में HCN तथा HCl की उपस्थिति में
की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर तो क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है ना। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना है, आपको जो बेंजीन होता है उसी को लेकर आना है। कहां से लेकर आओ? कहीं से लेते आना, पड़ोसी से मांग लेना, उधारी मांग लेना। इस बेंजीन को, इस बेंजीन का, ये बेंजीन जो है, इस बेंजीन की अभिक्रिया है ना किसके साथ? HCN और HCl के साथ, इसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ा होना, ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया है ना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? HCN तथा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, HCl तथा निर्जल HCl तथा निर्जल AlCl3 मतलब HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड तथा AlCl3 HCl के साथ, इन दोनों के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर है ना क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देख लो भैया, ये रायमन टिमान अभिक्रिया मोस्ट, फिर से मैं बोल रहा हूं मोस्ट, एक बार और फिर से मोस्ट, अगर 10 बार भी मोस्ट बोले ना कम रहेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सा? ये आपका रायमन टिमान अभिक्रिया। रायमन टिमान अभिक्रिया में क्या होता है बताना जरा एक बार सोच के। किसी को आता है? सर मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जाता, जो बताना है आप ही बताओ, आप ही बताओ, है ना। ऐसे कुछ लोग होंगे, मैं कहूँगा क्या ही बताऊं मैं, मेरे पास भी, मुझे भी कुछ नहीं आता है। ऐसे बच्चों के लिए देखो, ये क्या बनाया मैंने, इसका नाम क्या है? ये तो आता है, इसको पहचान रहे हो? इसका नाम क्या है? सर ये तो फिनाल टाइप का लग रहा है इसका चेहरा। हाँ तो फिनाल ही है, सही है, टाइप का नहीं, वही है ही। इस फिनाल, इस फिनाल की अभिक्रिया, इस फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ है? इस फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ है ना? क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CH, फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म के साथ है ना। इस फिनाल की अभिक्रिया क्षारीय विलयन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या प्राप्त होता है? बताओ क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? जरा सोच के बताओ। इसमें रायमन टिमान अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? सोची के बताओ आप सभी लोग। वैसे तो आता नहीं आप लोगों को, मैंने बताया है, यहाँ पे लिखा भी है, सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिलडिहाइड का सूत्र क्या होता है? बोलो जरा, बताओ। ये सैलिसिलडिहाइड का सूत्र ये होता है, कोई अच्छा, सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? रायमन टिमान अपक्रिया। और ये क्षारीय प्लस यहाँ पे KOH, क्षारीय विलयन भी होता है, प्लस KOH भी ले सकते हो, KOH ले सकते हो। तो दिमाग को एकदम कूल करके आराम आराम से पढ़ा करो, 4-5 रिएक्शन भी याद करोगे तो ऐसे नहीं कि आप भूल जाओगे। क्या रहो लिखोगे सभी लोग? फिनाल की क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन मतलब आप KOH ले लो, NaOH ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, विलयन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ 340 केल्विन ताप पर, कितना? 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? रायमन टिमान अपक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं? रायमन टिमान अपक्रिया कहते हैं। याद रहेगा सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा किसी के लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जी। बोलो आगे बताओ। इटार्ड अपक्रिया नेक्स्ट है। इटार्ड अपक्रिया क्या होगा? टाइलिन का ऑक्सीकरण। टाइलिन, टाइलिन क्या होता है? देखो, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ जाए तो ये टाइलिन होता है। CH3, ये CH3 जुड़ा है, ये टाइलिन होता है। इस टाइलिन का ऑक्सीकरण अगर क्रोमिक डाइल क्लोराइड के साथ कराए, क्रोमिक डाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CrO2Cl2, है ना, CrO2
Cl2। ठीक है, क्रोमिक डाई क्लोराइड के साथ इस टायोलिन के ऑक्सीकरण कराया जाए ना, इस टायोलिन का ऑक्सीकरण क्रोमिक डाई क्लोराइड यानी CrO2Cl2 के साथ कराया जाए तो क्या बनता है बताओ, किसी को पता है? कोई पता है किसी को क्या बनेगा यहाँ पे? बोलो। है ना, क्या बनेगा? देखो CrO2Cl2 प्लस CCl4, यहाँ पे ऐसे लिखो इसको, CrO2Cl2 CrO2Cl2 क्रोमिक डाइक्लोराइड के साथ यहाँ पे CCl4 या फिर CH2 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजल डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है ना, ये बेंजल डिहाइड प्राप्त। इस रासायनिक अपक्रिया का नाम है इटार्ड अपक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? इटार्ड अपक्रिया बोलते हैं। तो याद रहेगा, मैंने पूरा प्रॉपर टाइम लेकर आपको ये पूरी रिएक्शंस को याद कराने की कोशिश किया है। जबरदस्त तरीके से दिमाग में कनेक्ट कर लो, फिल्टर कर लो, रिवाइज कर लो और लंबे समय तक ले याद रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। लेकिन होमवर्क लेके जाओ सभी लोग, होमवर्क गृह कार्य। गृह कार्य क्या है भाई? चलो जी सरकार, मुझे 2 रिएक्शंस दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको लिखना है ना। अगर हम CH3Cl और यहां पे ये है, और इस रिएक्शन का नाम भी बता देना Cl, इस रिएक्शन का नाम भी बता देना क्या होता है 2Na। इसके साथ अगर हम यहां पे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं तो क्या बनेगा? उसका नाम नाम बताना। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई कि जरा मुझे बताना कि भाई इसका इसमें क्या बनेगा। ये तो पक्का बहुत आसान है। और ये CS के ऊपर CS या फिर हाँ CS2 के ऊपर, यहाँ पे बताओ क्या बनेगा। एक चीज और है, इन दोनों का नाम भी बताना। फिलिंग द गैप्स है, इनका नाम भी बताना। गृह कार्य रहेगा। सबसे पहले अपना नाम बताना कमेंट बॉक्स में, नाम बताने के साथ साथ में सभी का आंसर बताना। ठीक है, तैयार रहेगा। चलें अगले क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में मिले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। और अच्छे तरीके से आप लोग इन तभी क्वेश्चंस को तैयार करिएगा। बार बार आते हैं, मस्ती में तैयार करोगे, चीज़ों को कनेक्टेड करके करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अगर वहीं पर रटने की कोशिश करोगे ना तो नहीं याद रहेंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम हो, आसान रहे। जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड करते रहो, बस यही कहूँगा मैं आप सभी लोगों को। और फिर से मैं सभी को जय मां सरस्वती बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोग भी मां सरस्वती का नमन करके कमेंट बॉक्स में जाइए और मेहनत से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, दिन भर मेहनत करनी है, इतना अपने आप से वादा करो आप। ठीक है, चलिए।